सोचो, आपने 5 लाख की डायमंड की रिंग ली और स्टोर से निकलने के बाद ही उसकी वैल्यू 2.5 से 3 लाख रह गई। शौक लगा। और अब इमेजिन करो, सेम टू सेम वैसा ही डायमंड, सेम साइज, सेम शाइन, सेम स्पार्कल, लेकिन उसकी वैल्यू 50% कम। ये कैसे? तो आज मैं बताऊंगा आपको कंप्लीट ट्रूथ। किसके बारे में? नेचुरल डायमंड्स और लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में। लैब ग्रोन डायमंड्स कैसे बनते हैं, नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन में क्या फर्क होता है, और नेचुरल डायमंड की जो प्राइसिंग होती है वो इतनी ज्यादा क्यों होती है और लैब ग्रोन डायमंड की उससे कम क्यों होती है। तो वीडियो को एंड तक देखना। मैं हूं मंच वर्मा, अ सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट एंड अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड गोल्ड इवैल्यूअर। सो आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा, नेचुरल डायमंड के बारे में, लैब ग्रोन डायमंड के बारे में, उनकी प्राइसिंग के बारे में और वो बनते कैसे हैं, और आपको एज अ स्मार्ट बायर किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना, लॉस आपका ही होगा। सो नेचुरल डायमंड्स कोई फैक्ट्री प्रोडक्ट नहीं है। ये बनते हैं 150 से 200 किलोमीटर जमीन के नीचे, एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम प्रेशर में। टेम्परेचर की बात करें तो मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर इतना ज्यादा कि ह्यूमन सर्वाइव भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि गर्म पानी में मैगी डाल दी और 2 मिनट में मैगी बन गई। जो डायमंड्स होते हैं ना, उनको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने डायमंड पहना हो वो 1 to 3 बिलियन ईयर्स ओल्ड हो, यानी कि डायनासोर्स के जमाने से भी पहले का। और आज के टाइम में मेजर डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है वो है रशिया, बोट्सवाना, कनाडा और साउथ अफ्रीका। और जो माइनिंग प्रोसेस होता है ना डायमंड को एक्सट्रैक्ट करने का, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। वो कैसे? इसमें यूज होती है हैवी मशीनरी, लेबर कॉस्ट, लैंड एक्सकवेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कटिंग एंड पॉलिशिंग, और इसका सर्टिफिकेशन कि जैसे रॉ डायमंड निकाला, उसको कट किया, पॉलिश किया, फिर सर्टिफिकेशन होता है रेप्यूटेड लैब्स जैसे GIA, IGI और बाकी भी रेप्यूटेड लैब्स होती है जो कि बहुत ज्यादा चार्ज करती है डायमंड को सर्टिफाई करने का। तो इसलिए जो नेचुरल डायमंड की कॉस्टिंग आती है ना, वो इतनी महंगी आती है, और इसी की वजह से आपको जो डायमंड्स मिलते हैं वो आपको बहुत ज्यादा महंगे लगते हैं। पर ऐसा मत समझना कि सिर्फ माइनिंग कॉस्ट की वजह से ही जो डायमंड होते हैं वो महंगे होते हैं, और भी रीजंस है। सो डायमंड्स महंगे क्यों होते हैं एक्सेप्ट माइनिंग कॉस्ट? सो यहाँ आता है एक मार्केटिंग का मास्टर स्ट्रोक। एक कंपनी ने पूरी दुनिया का डायमंड परसेप्शन चेंज कर दिया था, और उस कंपनी का नाम है डे बियर्स। इन्होंने 1940s में एक कैंपेन लॉन्च किया था, अ डायमंड इज फॉरएवर। उसके बाद से जो एंगेजमेंट रिंग्स में आप देखते हो ना डायमंड, वो प्रथा उधर से ही शुरू हुई थी कि लोगों को अपनी एंगेजमेंट रिंग्स में डायमंड ही चाहिए। तो ये जो डिमांड थी इन्होंने आर्टिफिशियली क्रिएट की थी, सप्लाई को कंट्रोल रखा था, और जो डायमंड के प्राइसेस थे इसलिए हाई पे बेचे गए थे एज एन इमोशन, क्योंकि लोग क्या है, एंगेजमेंट रिंग में अपना इमोशन ढूंढते हैं और उनको महंगे से महंगा चाहिए अपने वाइफ को या अपने हस्बैंड को गिफ्ट करने के लिए। तो मेन खेल इमोशन का ही है। उन्होंने इमोशनली लोगों को अपनी तरफ खींचा और अपने खुद के प्राइस पे डायमंड बेचे। तो मतलब आप सिर्फ स्टोन के लिए नहीं पे कर रहे, आप पे कर रहे हो रेयरिटी के लिए, ब्रांड परसेप्शन के लिए, यानी कि आप ब्रांड के नाम पे उनको पैसे दे रहे हो, और इमोशनल मार्केटिंग के लिए, यानी कि आपको वो इमोशनल फूल बना के अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो और आप उस चीज का ही उनको पैसे दे रहे हो और उसी हाई प्राइस पे डायमंड खरीद रहे थे। अब बात आती है जो मेन चीज है, यानी कि लैब ग्रोन डायमंड्स। ये असली होते हैं या नकली, इनकी वैल्यू इतनी कम क्यों होती है, वो सब प्रॉब्लम्स आपके दिमाग की शंका में दूर करने वाला हूँ। तो लैब ग्रोन डायमंड फेक नहीं होते। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लैब ग्रोन डायमंड्स फेक नहीं होते। वो CZ यानी कि क्यूबिक जिरकोनिया या AD, जो आजकल बहुत सारे डिजाइन चल रहे हैं ज्वेलरी के, आर्टिफिशियल डायमंड या अमेरिकन डायमंड नहीं होते हैं। उनका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होता है एज ऑफ डायमंड, यानी कि प्योर कार्बन क्रिस्टल। तो लैब ग्रोन डायमंड को बनाया कैसे जाता है? ये नहीं कि आप 2x2 के कमरे में बनाने लग जाओ। ध्यान से सुनना। फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर यानी HPHT, और सेकंड होता है CVD यानी कि केमिकल वेपर डिपोजिशन। बेसिकली जो साइंटिस्ट्स होते हैं वो अर्थ की कंडीशंस को रेप्लिकेट करते हैं एक रूम में, एक लैब में, और ये डायमंड 2 से 8 वीक के अंदर अंदर रेडी हो जाता है। इससे क्या फायदे है कि कोई माइनिंग नहीं करनी पड़ती, इससे अर्थ को कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होती। दूसरा, आपको वेट नहीं करना पड़ता कि बिलियंस ऑफ ईयर्स वेट करो फिर आपको डायमंड निकल के देगा और आप डायमंड पहनोगे। इसलिए इसकी कॉस्ट 30 to 70% कम होती है, क्योंकि ये जल्दी बन जाते हैं और आपको सेम साइज मिलेगा, सेम स्पार्क मिलेगी और सेम शाइन मिलेगा जैसे डायमंड का होता है, लेकिन हाफ प्राइस में।
तो फिर सब लोग लैब ग्रोन डायमंड क्यों नहीं खरीद रहे? यही गेम बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको ध्यान से सुनना है। तो क्या है ना, जो लैब ग्रोन डायमंड का सप्लाई है ना, वो अनलिमिटेड है। वो कैसे? फैक्ट्री बना लो अपनी, उसमें मशीन्स बढ़ा दो। मशीन्स बढ़ाने से क्या होगा? आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ेगी, क्या होगा? आपके पास जो चीज़ है, यानी कि जो प्रोडक्ट है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे कि लैब ग्रोन डायमंड अनलिमिटेड है, तो उसका प्राइस तो गिनना ज़रूरी ही है, क्योंकि जिसकी स्कार्सिटी होती है उसका प्राइस बढ़ता है। आपको हर बिज़नेस में दिखेगा ये। जिसकी कमी होगी उसका प्राइस बढ़ेगा, और जो हमारे पास रखा ही है पहले से, उसका प्राइस सस्ता ही होगा, क्योंकि वो हमारे पास रखा है और हमारे पास बिक नहीं रहा है माल। तो हर बिज़नेस में यही होता है। आप अगर कपड़ों का भी बिज़नेस करते हो, अगर आपके पास क्विंटल में कपड़े पड़े हैं, तो आपको उसको जल्दी-जल्दी बेचना है, तो आप उसका प्राइस तो कम करोगे ही ना, कि लाइक सेल में दे दी, है ना? या कोई ऑफर चला दी, बाय 2 गेट 1 फ्री वाले, ऐसे वाले ऑफर्स। तो मेन बात होती है अपना प्रोडक्ट बेचना। और आपको पता है हर साल लैब ग्रोन डायमंड के प्राइसेस गिर रहे हैं। आज जो 1 लाख का है ना, वो 3 साल बाद 60 से 70,000 रुपए का रह जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यही है कि रीसेल मार्केट बहुत ही ज़्यादा वीक है। कोई भी ज्वेलर आपसे नेचुरल डायमंड तो खरीद लेगा, लेकिन लैब ग्रोन डायमंड कभी भी नहीं खरीदेगा। अगर आप उसके पास लैब ग्रोन डायमंड बेचने भी जाओगे ना, तो आपको ऐसे इवैल्यूएशन बताएगा उसकी, आप कहोगे रहने दो भैया, हमारे पास रखे रहने दो, हमें बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो नेचुरल डायमंड की प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है, यानी कि बहुत रेयर है, बहुत ही कम होती है। अब जो हमारे पास पहले के रखे हुए हैं, हम वही रीसेल करते हैं मार्केट में। लेकिन लैब ग्रोन डायमंड की तो प्रोडक्शन अनलिमिटेड है ना, तो बेसिक इकोनॉमिक्स इधर यूज होती है कि जिसकी स्कार्सिटी होती है उसकी वैल्यू बढ़ती है, और जिसका मास प्रोडक्शन ज्यादा होता है उसकी वैल्यू ड्रॉप होती है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है। तो अब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट क्या करें। सो एज अ ज्वेलर मैं आपसे ऑनेस्ट होकर बात करूंगा कि डायमंड कोई गोल्ड या रियल एस्टेट नहीं है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सको। ये सिर्फ एक इमोशनल है कि हाँ, मेरे को अपनी वाइफ को गिफ्ट करना है। ये इमोशनल बंधन में जो आप बंध जाते हो ना, तो मेन चीज़ वही आती है। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कि हमें नेचुरल डायमंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या लैब ग्रोन में। तो अगर आप नेचुरल डायमंड में इन्वेस्ट करोगे, इसका जो लॉन्ग टर्म वैल्यू होती है वो स्टेबल रहती है। ये नहीं कि लैब ग्रोन की तरह आज 1 लाख का है, 3-4 साल के बाद 60 से 70,000 का हो गया। नेचुरल डायमंड की कॉस्ट बढ़ती रहती है इन कंपैरिजन टू लैब ग्रोन डायमंड्स, और इसकी जो रीसेल हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है। ज्वेलर्स आपसे रीसेल में डायमंड खरीद लेते हैं, लेकिन वो लैब ग्रोन डायमंड कभी भी नहीं खरीदेंगे। और जैसे कि इसका लिमिटेड सप्लाई है, तो जिसका लिमिटेड सप्लाई है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती रहती है। तो फ्यूचर में हो सकता है कि अगर डायमंड पूरी दुनिया से खत्म हो जाए, तो आपका जो डायमंड रखा हुआ आपके पास उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए। तो उस एंगल से आप सोच सकते हो कि कभी स्कार्सिटी पड़ी तो आपका डायमंड आपकी हेल्प करेगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से देख रहे हो तो नेचुरल डायमंड सेफ है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। और अगर आप इमोशनल परचेज, यानी कि वाइफ को गिफ्ट करने के लिए या एज ही मन कर रहा है लेने का, कुछ डायमंड की चीज़ ले ली, तो उसके लिए आप लैब ग्रोन डायमंड एक स्मार्टर बजट डिसीजन है। तो डायमंड हम मेनली खरीदते कब है? जब कोई शादी आ रही होती है या कोई गिफ्ट देना होता है अपनी गर्लफ्रेंड को। तो इसमें ये बात आती है कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड को नेचुरल डायमंड गिफ्ट करना चाहिए या लैब ग्रोन वन। तो एज अ ज्वेलर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि लैब ग्रोन आपको चूज करना चाहिए। वो कैसे? तो अगर आपका बजट टाइट है और आप चाहते हो कि डायमंड जैसी लुक मिले, तो आप लैब ग्रोन की तरफ जाइए, क्योंकि उसमें क्या होता है, सेम शाइन मिलता है, सेम साइज मिलता है। और जो आपको नेचुरल डायमंड 5-6 लाख का मिल रहा होगा, आपको वही लैब ग्रोन वाला 1-2 लाख में निपट जाएगा। और तीसरा, अगर आप एनवायरनमेंट के हिसाब से देखो तो लैब ग्रोन डायमंड बहुत ही ज़्यादा सेफर साइड है, क्योंकि इसमें ना हम अर्थ को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ ना अर्थ को कोई ठेस पहुंचा रहे हैं। क्योंकि इसमें जो सारा प्रोडक्शन होती है वो एक रूम में ही होती है, एक फैक्ट्री में ही होती है। हम ना कहीं पे जाके अर्थ में कोई एक्सकवेशन कर रहे हैं, जैसे कि अर्थ को कोई डिस्ट्रक्शन होती है। तो लैब ग्रोन वाला थोड़ा सेफर साइड है अर्थ के लिए भी, और एनवायरमेंटली भी, इको फ्रेंडली भी। और आपका कोई नाम है अच्छा, या बड़े खानदान से हो, अपना नाम दिखाना है, तो आप नेचुरल ही चूज कीजिए। ये आपके ऊपर है, आपकी सोच के ऊपर है कि आपको क्या लेना चाहिए। अगर आपका बजट कम है तो आप लैब ग्रोन की तरफ जाइए। अगर थोड़ा शहंशाह वाली फीलिंग लेनी है और लोगों को बताना है कि डायमंड देख रहे हो, तो आप नेचुरल डायमंड की तरफ जाइए। एंड में एक बात याद रखना कि डायमंड की वैल्यू सिर्फ उसके शाइन पे मैटर नहीं करती है, उसकी वैल्यू मैटर करती है उसकी रेयरिटी में, कि कितनी स्कार्सिटी हो रही है मार्केट में, कितना रेयर डायमंड है आपका, और मार्केट की डिमांड पे। अगर मार्केट में डिमांड नहीं होगी डायमंड्स की, तो डायमंड्स बिकना बंद हो जाएंगे। तो एंड में आपको यही कहूंगा कि नेचुरल डायमंड्स अर्थ का मिरेकल है,
और जो लैब ग्रोन वाले हैं वो हमारा मिरेकल है, यानी ह्यूमन इनोवेशन है। तो डिसीजन आपका है, आपको नेचुरल डायमंड लेना है या लैब ग्रोन वाला। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिले, मैं भी आपको एजुकेट करता रहूँ जेमस्टोन्स के बारे में एंड डायमंड्स के बारे में एंड बाकी सब चीज़ों के बारे में जो कि ज्वेलरी इंडस्ट्री के अराउंड रिवॉल्व होती है। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, और अगर आपको जेमस्टोन कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी। सिर्फ व्हाट्सअप पे करना, कॉल वॉल मत करना, कॉल मिलेगी नहीं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनीथिंग इन ज्वेलरी इंडस्ट्री तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जब भी कमेंट कर सकते हैं, थोड़ा अपना रिव्यू दे देना कि मैंने सही बोला या गलत।